क़ारून हज़रत मूसा अलैहि इस्लाम के ज़माने में एक बहुत अमीर तरीन शख्स था, लेकिन उसकी दौलत ने इसको मगरूर और मुतकब्बिर बना दिया था। इसका गुरूर उसके लिबास, रहन सहन और यहाँ तक के बातों से भी जाहिर होता था। लोग इसको बहुत समझाते थे कि इतना गुरूर अच्छा नहीं, मगर ये इनको ये कहकर धुतकार देता कि मैं ही एक वाहिद और काबिल शख्स हूँ जो अल्लाह की नज़र में ऊंचा मकाम रखता हूँ, तभी तो अल्लाह ने मुझे इतना आला मकाम दिया है। तो आज हम बिल्कुल इजी आसान तरीके से मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए इस्लामिक स्टोरीज बनाना सीखेंगे, जिसके लिए ना आपको कोई माइक चाहिए, ना आपको कोई महंगी ऐप चाहिए, सब कुछ फ्री के अंदर करेंगे। 4-5 ऐप्स हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपने स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला कर लें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या कोई सा भी कर लें स्क्रीन रिकॉर्डर, ये हमारे काम आएगा। उसके बाद बिंग की ऐप आपने डाल लेनी है और इसको लॉगिन कर लेना है। फ्री की ऐप है ये। इसमें आप ऐप्स के अंदर जाएंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे इमेज क्रिएटर में, तो ये आपके सामने इस तरह की विंडो खोल देगा। यहाँ से हमने इस्लामिक इमेजेस बनानी है बिल्कुल फ्री में। हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, किसी की इमेजेस यूज नहीं करनी, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, फिर मोनेटाइजेशन के टाइम मोनेटाइज वीडियो नहीं होती। तो यहाँ से हम इमेजेस बनाएंगे अपने सीन के हिसाब से। जो भी आपकी कहानी का स्क्रिप्ट हो, कहानी आपने लिख लेनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखनी है। तो मिसाल के तौर पे मेरी कहानी में एक साइंटिस्ट था जो अरबी के और वो रिपोर्ट के साथ खड़ा हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, इसने इमेजेस बना के दे दी 4। नहीं पसंद आएंगी, मैं लिखता रहूँगा और इमेजेस बनाता रहूँगा। पसंद आ रही हैं तो ये इमेजेस मैं सेव करता रहूँगा। एक स्टोरी में आप 20 इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, 10-15 मिनट की स्टोरी में, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी बात है। तो ये इसने इमेजेस बना के दे दी बिंग ने। क़ारून के बारे में क्योंकि बनाने लगा हूँ स्टोरी, तो मैं यहाँ पे क़ारून लिखूंगा, इसको समझ नहीं आएगा। मैं क़ारून का हुलिया इसको बता दूंगा। अ मुस्लिम किंग सिटिंग ऑन लॉट्स ऑफ गोल्ड ट्रेजर्स, यानी एक मुस्लिम बादशाह है जो खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि क़ारून का इसी तरह का हमारे जहन में एक नक्शा है। तो इसने देखें इमेज मुझे बना के दे दी। मैं मज़ीद इसको और अच्छा करने के लिए अरबिक का वर्ड यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि अरबिक किंग। हालांकि क़ारून जो है वो अरबिक नहीं था, वो इजिप्शियन था, लेकिन क्योंकि हमारे जहन में जो उसकी एक छवि है, जो हमने कहानियां पढ़ी हैं, उसमें इसी तरह की इमेज होती थी। तो मैंने ये लिख दिया और इसको कर दिया जनरेट। ये 91 जो लिखा हुआ है ये स्पीड है, ये क्रेडिट्स नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। 1000 इमेजेस भी बना सकते हैं। तो ये जो इमेजेस अब इसने बनाई है, ये आप किसी को भी दिखा के बोलेंगे ये क़ारून की इमेज है, तो वो मान जाएगा, क्योंकि उसका इसी तरह का हुलिया हमारे जहन में है। तो आपने जो भी आपका स्क्रिप्ट है वैसी इमेज बना सकते हैं। डायरेक्ट नाम लिखेंगे कभी भी इमेज नहीं बनेगी, आपको उसका हुलिया इसको बता देना है। तो अब मुझे सीन में चाहिए कि क़ारून जो है वो ऊंट के साथ खड़ा हुआ और उसके हाथ में खजाना हो। तो मैंने लिख दिया जी अरबिक किंग विद कैमल फुल ऑफ गोल्ड ट्रेजर, या इसी तरह की कोई चीज़ लिख दूंगा। तो अब ये देखें, ये उसी तरह की इसने इमेज बना के दे दी जो मेरे जहन में थी कि मैं अपनी कहानी में यूज़ करूँगा। तो आप कोई भी इमेज इस पर बना सकते हैं ध्यान के साथ। 20 से 25 इमेजेस बना लें तो बड़ी अच्छी स्टोरी बन जाती है। डेली कहानी बनाने के चक्कर में मत पड़े। हफ्ते में 2-3 वीडियोस भी आप डालेंगे तो वो बहुत होती हैं, लेकिन अच्छी वीडियो बनाएं। अब हम चले जाएंगे लेयर पिक्स कन्वर्टर में। यहाँ से हमने वीडियो इफेक्ट डालना है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालें, इसके बगैर भी स्टोरी बन सकती है, लेकिन हमने ऐसी स्टोरी बनानी है कि देखने वालों को मज़ा भी आए। तो इसमें फ्री के अंदर आके प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है। जिस इमेज को आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको क्लिक कर लें। यहाँ पे आपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन रखना है अपने मोबाइल फ़ोन का। अब जितनी देर का आपको ये सीन चाहिए, ये वीडियो या क्लिप चाहिए, उतनी देर की आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको डाला ये पैरालैक्स इफेक्ट में यहाँ पे आ चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे ये वीडियो है और रियल है। अब इसकी आप सराउंडिंग भी चेंज कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट बदल सकते हैं, और इस बटन से स्पीड को तेज़ और आहिस्ता कर सकते हैं कि ये आहिस्ता मूव हो या तेज़ मूव हो। तो जितने टाइम का आपको क्लिप चाहिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जो तीसरा मरहला आएगा उसमें आपको क्या करना है, एडिटर यूज़ करना है। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ कर लें, वरना कैनवा जो है वो बिल्कुल फ्री और इजी तरीन, आसान तरीन जो है वीडियो एडिटर है मोबाइल्स के लिए, जो कि बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और प्रोफेशनल्स के लिए भी। तो आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, गूगल से लॉगिन करेंगे, ये वीडियोस के आइकॉन पे क्लिक कर लेना है।
वीडियोस आ जाएंगी। तो आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो ये लेटा हुआ मोबाइल क्लिक करें, क्योंकि इसकी एस्पेक्ट रेशो 16.9 है। अगर शॉर्ट्स बना रहे हैं तो खड़ा हुआ मोबाइल ले लें। तो मैंने इस मोबाइल पे क्लिक किया। अब ये पूछेगा कि क्या आप टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं ऑलरेडी बने हुए, तो हमें नहीं चाहिए, हम ब्लैंक बनाएंगे। तो ये ब्लैंक वीडियो पे प्लस के निशान पे हमने क्लिक कर देना है। ये सब मैं आपको मोबाइल पे बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं बगैर कोई पैसा खर्च किए, बगैर कोई ऐप परचेज किए और बगैर माइक्रोफोन खरीदे। तो प्लस के निशान पे क्लिक करके हमने जो रिकॉर्डिंग की थी, अपने इमेज को वीडियो में तब्दील किया था, उसको हम यहाँ गैलरी से इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो गैलरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि इमेजेस आपने गैलरी की देखनी है, वीडियोस देखनी है, ये सब कुछ देखना है। तो यहाँ से हमने अपना वीडियो क्लिप ऐड कर लिया। अब इस वीडियो क्लिप को आप देखेंगे, ये मोबाइल से आपने रिकॉर्ड किया था, ये तो खड़ा हुआ इस तरह से है। तो हम इसको ड्रैग करके कॉर्नर से पकड़ के बड़ा करते जाएंगे और बड़ा करके अपने हिसाब से जो हमें इसमें चीज़ें चाहिए। अब राइट पे खाली जगह मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे हम उर्दू में लिखेंगे, तो वो भी इजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो राइट पे मैं जगह खाली रहने दूंगा। तो यहाँ नीचे से आप देख रहे हैं प्ले करने से ये चलता है, इसकी आप लेंथ भी ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो स्टोरी अगर आपने किसी से छापनी है आप छाप सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। जैसे मैंने वीडियोज़ में मुख्तलिफ देखा है कि वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ से कॉपी कर लें किसी की स्टोरी, तो उस पर कभी भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। तो आप वो करना चाहें वो कर लें। तो मैंने ये एक ऐप देखी है, ये बड़ी कमाल की ऐप है। मैं थंबनेल भी इसी ऐप पे बनाता हूँ और उर्दू भी यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो इस ऐप के अंदर जाके आपने खड़े मोबाइल का अब रेशो सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अब हमने स्टोरी लिखनी है, यानी टिकटॉक या फेसबुक स्टोरी इस तरह की। फिर हमने बैकग्राउंड में चले जाना है और अपना एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है जिस पे हम स्टोरी लिखेंगे। तो वो कोई इस्लामिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक कलर का सिंपल सा इसका बैकड्रॉप ले लूँगा। यहाँ बहुत सारी ऑप्शन है और ये भी फ्री की ऐप है। तो इसको मैंने पकड़ के और अपनी पूरी स्क्रीन पे इसको फैला देना है। तो ये कपड़ा टाइप का कोई इसका इफेक्ट है। आप ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपने क्लिप देखा था उसमें ब्लैंक है, कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमने ऐड टेक्स्ट में जाके स्टोरी लिख लेनी है। तो तरीका आपको ट्रिक बता देता हूँ, किसी भी स्टोरी को खोल लें इंटरनेट पे या किताब से देख लें, लेकिन लिखें खुद उसको, थोड़ी बहुत उसके अल्फाज जो हैं उसको चेंज करें, तो फिर आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आपने 100% वो कॉपी करके पेस्ट करके छाप दी, तो जो उसका ऑथर है वो कभी भी आपको स्ट्राइक भेज सकता है कि ये मेरा कंटेंट था, मेरी स्टोरी थी। तो हमने जो बचपन में भी कहानियां सुनी होती हैं या कोई इस्लामिक वाक्य सुने हुए हैं, उसको अपने अल्फाज में लिखें। तो आपके अल्फाज में ज़ाहिर बात है कोई लफ्ज़ आप आगे यूज़ करेंगे, कोई पीछे यूज़ करेंगे। तो ये मैंने ऐड टेक्स्ट किया, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये ब्लैक फ़ॉन्ट में डिफ़ॉल्ट में। तो मैंने कलर चेंज कर लिया इसका वाइट। मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ जो मुझे यहाँ पे पसंद आएंगे। नीचे ऑप्शन है फ़ॉन्ट चेंज करने की, और इसको पकड़ के अपनी फिंगर से इसको हम चौड़ा भी कर सकते हैं, चौड़ाई में भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने इसको सेट करना है सेट कर लें। फ़ॉन्ट वो चूज़ करें जो आसानी से पढ़ा जाए। जैसे अब मैंने ये बड़ा फ़ॉन्ट लिया, तो ये मुझे तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जब वीडियो में आप डालेंगे तो लोगों से पढ़ा नहीं जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो हमने ईजी सा फ़ॉन्ट चूज़ करना है ताकि लोगों को आसानी से पढ़ा जा सके, और इसको हमने एडजस्ट कर लेना है पूरी स्क्रीन पे। तो ये देखें, ये अब हमारा फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये एक इमेज सेव हो जाएगी हमारे पास 9.16 की एस्पेक्ट रेशो में, जो हम बाद में जाके वीडियो में डालेंगे। और इसको मूवमेंट कैसे देनी है कि ये चलता हुआ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम कैनवा पे आए, कैनवा पे आके हमने जहाँ पे अपनी वीडियो रखी थी वहाँ पे इसको ऐड कर दिया, प्लस के निशान से गए थे और गैलरी से इसको उठा लिया था, और इसको हमने यहाँ पे सेट कर देना है। अब जो कंप्यूटर वाले लोग हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, ये मैं पीसी पे आ गया, सेम तरीका है, आपने घबराना नहीं है। जो काम वहाँ पे हो रहा है वो ऐसे ही इधर होगा। तो इसी तरह बस ये हो सकता है कि उसका बटन नीचे है, इसके लेफ्ट पे है, बस ये फ़र्क है। तो मैं ये दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये देखें, मैंने एडजस्ट कर लिया अपना क्लिप, जितनी भी मैंने इसकी सेटिंग रखनी थी, और इसको मैंने यहाँ पे बिठा दिया। ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं इनको मैंने यहाँ पे रख दिया।
अब हम इसको थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे। तो ये देखेंगे प्ले हो रहा है, इस तरह से ये मूवमेंट करेगा। तो अब इसको इफेक्ट कैसे देना है, इसके पीछे मैं एक और ब्लैक स्क्रीन लगा दूंगा ताकि जो ब्लैक स्क्रीन जब ये मूवमेंट करे तो पीछे से वाइड या कुछ अजीब सा नजर ना आए, बुरा ना लगे। आप कोई और कलर ले सकते हैं, जिस तरह की आप स्टोरी सुना रहे हैं, या आपको लगता है कि जी येलो कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, लिखा हुआ ब्लैक कलर में होना चाहिए। दूसरी टिप ये है कि यहाँ से आप एक लाइन यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप पीसी से कर रहे हैं तो फिर आपको ये लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ लाइन क्यों हम डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम माउस से इसको मूवमेंट देंगे तो हमारा माउस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा, तो इससे भी हो सकता है। और दूसरी ऑप्शन भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखें, इसको हमने एनिमेट करना है इस इमेज को, ये नीचे से ऊपर चलती हुई जाए। तो हम ऊपर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, अगर मोबाइल में तो नीचे ऑप्शन होगी एनिमेशन में, और ये जो शहद की मक्खी बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे। अब हम जैसे ही मूवमेंट इसको देंगे ये वैसा ही मूव करेगा। अब देखेंगे मैं माउस से इसको ऊपर कर रहा हूँ फिर भी ये थोड़ा सा हिल रहा है। तो उसका तरीका ये है, कंप्यूटर पे है तो शिफ्ट का बटन दबा के रखें और इसको स्ट्रेट ऊपर ले जाएं, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। और मोबाइल से कर रहे हैं तो वैसे ही आपकी जो फिंगर है वो स्ट्रेट काम कर लेगी, उधर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हमने स्मूथ कर देना है और स्पीड अपने हिसाब से सेट कर लेनी है, जैसे आप बोल सकते हैं। अगर आप तेज़ बोलते हैं तो ये तेज़ जाएगा, अगर आप आहिस्ता बोलते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि आपकी जो आवाज़ इसके साथ मैच हो जाए। तो आपने पहले वीडियो बना लेनी है, बाद में रिकॉर्डिंग करनी है, और मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। और उसको ऐड कैसे करना है, यानी म्यूज़िक को या कोई भी आपकी जो वोकल होंगे, जो रिकॉर्डिंग होगी, उसको आपने यहाँ अपलोड में जाना है और अपलोड में जाके आप कर सकते हैं। दूसरे सीन में मैं सिर्फ इमेज डाल देता हूँ। अगर आप पैरालैक्स इफेक्ट नहीं डालना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी सिर्फ जो इमेजेस बनाई हुई हैं उनको आप पकड़ के यहाँ ड्रैग करेंगे। अब ये दूसरा सीन है, प्लस के निशान से सीन बढ़ते जाते हैं, और एक सीन को आप लंबा भी कर सकते हैं खींच के। तो ये देखेंगे मैंने एक सीन डाल दिया, इसमें इमेज डाल दी। इसमें ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ इमेज है। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ऐसे इमेज डाल सकते हैं और इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अब हमने जो टेक्स्ट वहाँ से बनाया था ब्लैक स्क्रीन पे, तो ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपको जो पसंद आए। यानी इमेज के ऊपर टेक्स्ट चलेंगे, पहले साइड पे चल रहे थे, अब इमेज के ऊपर चलाएंगे। तो हमने remove.bg से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, हमारे पास टेक्स्ट आ गए। अब ये नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आएगा। और इस फाइल को हमने अपलोड कर लेना कैनवा के अंदर। ये सिर्फ टेक्स्ट हैं जो कि वाइट कलर के अंदर है। तो जैसे ही यहाँ पे अपलोड होंगे आपने इनको पकड़ के और इसके ऊपर ड्रैग कर देना। अब ये देखेंगे वाइट कलर के सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसको हम अपने हिसाब से, अब क्योंकि मैंने इसको 9.16 स्टाइल में लिखा हुआ था, अगर मैं इसको चौड़ाई में लिख लूँगा तो ये पूरी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे साइड पर रखा। अब इसको एनिमेशन भी उसी तरीके से देनी है कि हमने एनिमेशन पे क्लिक किया यहाँ पे, और ये शहद की मक्खी पे क्लिक किया। अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो नीचे एनिमेशन की ऑप्शन आएगी। और ये मैंने इसको, अब देखें मैं माउस से कर रहा हूँ, बगैर शिफ्ट दबाए तो ये दाएं बाएं हिल रहा है। तो कंप्यूटर से कर रहे हैं शिफ्ट दबा के माउस ऊपर लेके जाएं, और मोबाइल से कर रहे हैं तो वैसे ही आपका आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखें, ये हमने जो दूसरा सीन है बगैर वीडियो के सिंपल इमेज डाल के, ताकि हर कोई कर सके, जिनको मुश्किल लग रही है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से चलता हुआ जाएगा। पूरी वीडियो बनाने के बाद ही रिकॉर्डिंग करें, पहले रिकॉर्डिंग मत करें, आपको इजी रहेगा। तो अब हमने म्यूज़िक या कोई चीज़ कैसे डालनी है, तो म्यूज़िक यहाँ पे लिखेंगे अगर आप कैनवा पे, तो यहाँ पे ऑडियो में जाने के बाद आप देखेंगे सारे पेड म्यूज़िक हैं। और अगर पेड नहीं भी हो, आप यूट्यूब में अगर ये अपलोड करेंगे वीडियो तो आपको स्ट्राइक आ जाएगी। तो यूट्यूब स्टूडियो में जाके ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर से आप फ्री में म्यूज़िक ले सकते हैं, जिन पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अपनी पसंद का कोई भी म्यूज़िक ले लें। इस्लामिक वीडियो है तो सिर्फ आप बैकग्राउंड ले सकते हैं जो म्यूज़िक ना लगे, एक जैसे हमिंग टाइप का होता है। मैं आपको क्योंकि एग्जांपल के लिए ये बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया म्यूज़िक, और ये जैसे ही यहाँ पे अपलोड होगा मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले जाऊँगा। अब जितना मेरा क्लिप है मैं उतना म्यूज़िक रख सकता हूँ। लेफ़्ट साइड से पकड़ के इसको काट भी सकता हूँ। इसका वॉल्यूम भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे तेज़ या आहिस्ता करना है।
क्योंकि हम अगर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो म्यूज़िक तेज़ होगा तो वो किसी को समझ नहीं आएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आप देखेंगे एक स्पीकर सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसका वॉल्यूम तेज़ या कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये नीचे इसकी वेव्स भी नज़र आ रही हैं, ये स्लो हो रहा है या तेज़ हो रहा है। ये देखिए ज़्यादा हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है। इसी तरह आपने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर लेनी है और अपलोड करने के बाद आप सेट कर सकते हैं इसको। तो रिकॉर्डिंग के लिए आप मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर जो है कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ। इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें और बस ये ख्याल करेंगे जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ शोर कम से कम हो। तो जब आप म्यूज़िक या कुछ नाद या इस तरह का कोई इफेक्ट डालेंगे साउंड का तो आपका वैसे भी शोर ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।